आज खुश तो बहुत होगे तुम। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये अचानक से आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग कहाँ से आ गया। भाई, डायलॉग नहीं आया है, हकीकत आई है। आज सही में तुम लोग बहुत खुश हो। आज का समय, आज की परिस्थिति, इस ऐसे समय में तुम्हारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ना कोई पढ़ने की चिंता, ना स्कूल जाने का झंझट, ना कोचिंग का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर। सरकार ने भी कह दिया है आराम से रहना है, पापा भी कहते हैं घर में आराम से रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो डायलॉग बनता है ना यार, क्या आज खुश तो बहुत हो गए तुम। पर बेटा एक बात यहां पर एक मेरी सुन लो ध्यान से। खुश तो तुम आज जरूर हो, पर यह वक्त एक दिन बदलेगा। और जिस दिन यह वक्त बदलेगा, उस दिन तुम्हारी जो असीमित यात्रा प्रारंभ होगी ना असफलता की, सफलता पाने के लिए जो जद्दोजहद तुम्हारी शुरू होगी, उसमें तुम गजब हार की ओर अग्रसर हो जाओगे। क्योंकि आज तुम इस वक्त को बड़े अच्छे तरीके से बर्बाद कर रहे हो। याद रखना मेरे दोस्त, असफलता अनाथ होती है, सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तुम्हें अनाथ बनना है कि तुम्हें रिश्तेदार वाला बनना है, ये तो वक्त बताएगा। पर आज जो तुम वक्त को बर्बाद कर रहे हो ये सोचकर कि कोरोना है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, और मैं इस बर्बादी में अपने आप को मजे से समय के साथ जोड़े हुए हूं, मैं बहुत मजे ले रहा हूं, तो तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी हो जो इतने नाकामी के साथ एक बंजर जमीन की तरह बनने वाले हो, जिस पर किसी भी तरह की फसल को उगाया नहीं जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नाकामी, तुम्हारी ये जो मनोदशा है, ये एक दिन में बदल जाएगी? लाखों लोग, लाखों बच्चे अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं, रगड़ रहे हैं, उन्हें वक्त की, उनको एक एक वक्त की अहमियत का एहसास है, तुम्हें नहीं है। तो अपने घर में देखो कि तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारे वो लोग किस तरह से एक एक रुपए के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर कि ये कब तक चलेगी किसी को नहीं पता है। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ सच सच दिल से ये सवाल बताओ कि तुम्हें क्या लगता है अभी सबसे सुखी कौन है इस कोरोना वायरस के समय में? अगर हकीकत से दिल से पूछोगे तुम्हें लगेगा सर वो सुखी है जिसकी सरकारी नौकरी है। एकदम दिल से बात आती है कि वो सुखी है जिसकी सरकारी नौकरी है। क्यों? तनख्वाह तो सरकार देगी ही। बाकी बाकी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी सब लोग लड़ रहे हैं अपने आप से। अब ये सरकारी नौकरी वाली बात जब आई तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कोई तुमको गोद में लाकर सरकारी नौकरी देगा? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे तो काम चल जाएगा? या तुम क्या लगता है कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, डॉक्टरी नहीं करनी है तो मेरा काम हो गया? अरे हर चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती है, हर चीज के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, और तुम इस लड़ाई से भाग रहे हो। कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? आज तुम खुश हो, लेकिन एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। आज तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, एक दिन समय के लिए तुम्हें तरसना पड़ेगा। आज तुम जितना कम मेहनत कर रहे हो, एक दिन तुमको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें क्या करना है। या तो आज इस वक्त को बनाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम 10वीं कक्षा में हो, तुम 11वीं में हो, तुम 12वीं में हो, तुम आईटी की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तुम कौन से सपने को के पीछे भाग रहे हो? याद रखना, सफलता खून मांगता है, सफलता समय मांगता है, सफलता मेहनत मांगता है, और वो देना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही सोकर, पैर पे पैर चढ़ाकर, टीवी देखकर, मोबाइल पे पबजी खेलकर मेरी जिंदगी कट जाएगी और काम चल जाएगा? आज बाबूजी के होटल में बेटा मजे से तुम लोग जिंदगी ले रहे हो, मजे ले रहे हो, लेकिन एक दिन जिस दिन बाबूजी का होटल खत्म होगा ना, धूल फांकोगे सड़क पर। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर मोटिवेशन चाहिए। अरे मोटिवेशन तुम्हें, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए? मोटिवेशन की भीख मांगते हो? मोटिवेशन अपने अंदर से पैदा होना चाहिए। कोई दूसरा मोटिवेट करेगा तब मोटिवेट होंगे। इतने कमजोर हो गए हो तुम, हर चीज के लिए मेडिसिन चाहिए तुम लोगों को। खुद में दम है, खुद में पैदा करो इस आक्रोश को और सफलता के पीछे भागो। सफलता एक प्रयास है, ये एक सफर है, चलते रहना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा। जिस दिन आ गई एक नई सफलता की उचान, फिर से तुम्हें पकड़नी होगी। एक दिन की चीज नहीं है ये। आज कोरोना वायरस तुम्हें बर्बाद करने आया है, सिर्फ बीमारी रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। और तुम हो रहे हो, तुम अच्छे से हो रहे हो। 4 महीने की पढ़ाई बर्बाद कर चुके हो और न जाने कितने महीने की बर्बाद करोगे। और जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, उस दिन रेस में सबसे पीछे खड़े रहोगे, आगे आने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि तुम बर्बाद थे, बर्बाद हो और बर्बाद हो चुके हो। और नहीं तो आंखें खोलो, चश्मा उतारो और होश में आओ। आज जो वक्त है यही वक्त तुम्हारा है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बोला था, जब समंदर में तूफान आता है तो मछुआरा जाल बुनता है,
तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तूफान आया है, जाल बुनो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ताकि जिस दिन सब कुछ ठीक हो उस दिन तुम्हें कोई रोक ना सके। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं फिर से वही डायलॉग बोलूंगा कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि बर्बाद होने की तुम्हें आदत है और मजे लेने की भी आदत है। हो सकता है मेरी इस बात से कई लोगों को लगे अरे क्या यार कुछ भी बोल के चले गए, पर बेटा सच्चाई यही है कि आज मैं कुछ भी बोल रहा हूं, एक दिन ये सारा शब्द सुई की तरह चुभेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि मैंने कुछ समय पहले क्या कहा था। इसलिए मेरे दोस्त, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि वक्त को बर्बाद मत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं तो फिर वही डायलॉग ज़िंदगी भर चलता रहेगा कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, और एक दिन तुमसे ज़्यादा उदास कोई नहीं होगा। प्लीज़ अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए सही मेहनत करो, क्योंकि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि दुनिया पूरी तरह से टूटने लगती है, उस वक्त तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें खड़ा रखता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ तो समझदारी वाला काम होगा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।